दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारा सीखने सिखाने का दिन है। जिस संस्था से आप सीखने आए हैं, जिस संस्था में हम काम करते हैं, जिसकी आप ट्रेनिंग लेने आए हैं, हमारी संस्था का नाम है सेफ शॉप। हमारी संस्था में बहुत सारे वो काम करते हैं। सिस्टम 3 सिस्टम काम करते हैं, 4 हो गया है वैसे। लेकिन हम जिस सिस्टम पर काम करते हैं, हमारे सिस्टम का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का हम हिस्सा है। इसके अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो राजीव चतुर्वेदी जी और संजय जैन सर हैं, जिन्होंने इसको क्रिएट किया, बनाया। और इसमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी टीमें काम करती हैं, अलग अलग टीमें हैं। जिस टीम का हम हिस्सा है, इंडिया की नंबर 1 टीम रॉयल ड्रीमर्स टीम का हम हिस्सा है, जिसके फाउंडर हैं माधव सिंह कुशवाहा जी। दोस्तों, जैसे कि आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं, दिमाग और पैरासूट दोनों खुलने के बाद ही काम करते हैं। जी हाँ, इस पर एक छोटी सी स्टोरी भी है। कहीं बारिश हो रही थी बहुत तगड़ी, और एक चाय की दुकान पर 3 गिलास पड़े थे। एक उल्टा पड़ा था, एक थोड़ा तिरछा पड़ा था, और एक बिल्कुल सीधा था। तो दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि पानी सबसे ज्यादा कौन से में जाएगा? जो सीधा है उसमें, जो थोड़ा तिरछा है उसमें तो कम जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल ही औंधा पड़ा है, क्या उसमें पानी जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा दिमाग यदि खुला हुआ है, ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी, कितनी भी दमदार क्यों ना हो रही हो, हमारे उसमें नहीं जाएगी। दिमाग में हमारी समझ में नहीं आएगी यदि हमने दिमाग का नहीं खोला है। जैसे हम ऊपर से कूदते हैं, जंप करते हैं, और हम पैरासूट तो हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसको खोल लेना तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि चांस खतरे के ज्यादा है। तो दिमाग और पैरासूट को खोलकर इस ट्रेनिंग को लें। आप सभी से निवेदन है, ये दोनों खुलने के बाद ही काम करते हैं। व्हाट यू नीड, आपकी जरूरत क्या है? एक्सक्यूज या पैसा? तो आप क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं तो आपको एक्सक्यूज साइड करना पड़ेगा कि मैं आज नहीं, कल से करूंगा, कल से नहीं, परसों नहीं करूंगा। बहाने वालों के पास बहाने बहुत हैं, लेकिन आप देख लो इतिहास उठाकर, जिस जिस व्यक्ति ने बहाने बनाए उसको कभी भी पैसा नहीं मिला है। और जिसके पास पैसा होता है, जो पैसा कमा रहा है, उसके पास एक्सक्यूज नहीं होते हैं। वो हमेशा एक्सक्यूज को साइड करके और पैसे की तरफ भागता है। तो आपको क्या चाहिए, एक्सक्यूज या पैसा? बहुत बढ़िया, पैसा। तो एक्सक्यूज को साइड कर लो। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, आज के इस समय में हर व्यक्ति कोई ना कोई, किसी ना किसी उलझन में फंसा हुआ है। तो हमारी जिंदगी का वैसे तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन तो वो भी था जिस दिन हम इस दुनिया में आए, हमने पहला कदम रखा, पहला निवाला खाया, स्कूल में गए। तो सब हर दिन हमारे महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हमारा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज भी हम ऐसी महामारी के बीच में अपने घर में सुरक्षित बैठकर ऐसी दमदार ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये। आखिर करें क्यों सेफ शॉप, इस पे मैं बात करता हूँ। बिना रुपए लगाए शुरू हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिना रुपए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है यहाँ पे, क्योंकि जो हम पैसे देते हैं उसका हमें सामान मिल जाता है। तो हमारा पैसा तो यहाँ लगता ही नहीं है, तो बिना पैसे लगाए बिजनेस शुरू हो जाता है। अच्छा, कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है हमारे इस बिजनेस में। आपने देखा होगा, कोई हम इंटरव्यू लेते हैं या कोई हम जॉब पे कहीं जाते हैं, काम करते हैं, अगर हम प्राइवेट में भी जाएंगे तो एक गारंटी ली जाती है कि भाई ये लड़के, तुम यहाँ किसी को जानते हो क्या? तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? तो वो कानूनी कार्रवाई तो होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज सबमिट कराते हैं, और किसी की गारंटर का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड रखते हैं। किराए पे भी हम कई मकान लेने जाते हैं, वहां भी हमें गारंटी देनी पड़ती है। हम जॉब पे जाते हैं तो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका हाउस, आपका जो निवास का वो होता है वो, और फिर कानूनी कोई केस तो नहीं चल रहा, वहां से भी इंक्वायरी होती है। तो ये सब चीजें यहाँ हमारे यहाँ नहीं होनी है, यानी कि यहाँ कानूनी कार्रवाई नहीं है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर ना तो कोई आपका बॉस है, ना ही आपका यहाँ कोई नौकर है। ना हम यहाँ नौकर है, ना हम हमारा कोई बॉस है। हम अपने बिजनेस के खुद के मालिक है। IBO बिजनेस है, हम खुद के मालिक है। ना हमारा कोई बॉस है, ना हम किसी के नौकर है। जितना करेंगे हमें मिलेगा। ठीक है जी। कोई जोखिम नहीं है यहाँ पर, हमारा कोई रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ लाखों करोड़ों रुपए तो लगाए नहीं है। यहाँ हमारा लगा क्या? कुछ भी नहीं। जो दिया उसका हमें प्रोडक्ट मिल गया, तो जोखिम भी नहीं है कि पैसा डूबने का डर भी नहीं है। ठीक है जी।
घर से किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अपने घर से किया जा सकता है, जैसे कि हम आजकल कर भी रहे हैं, घर में बैठे बैठे जूम पे ही सारे प्लान भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, ज्वाइनिंग भी आ रही है खूब दमदारी से। तो घर से किया जा सकता है हमारा बिजनेस, अपने हिसाब से समय निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ आपको 8 से 5 की ड्यूटी करनी है या 9 से 6 की ड्यूटी करनी है, ये पूरा समय देना, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हमें समय सुटेबल लगे, जो भी हमारे लिए अकॉर्डिंग हो, उस समय पे कर सकते हैं। हमारा मन कर रहा रात को 11 बजे फील्ड में जाने का, तो आप 11 बजे जा सकते हो, 12 बजे कर रहा 12 बजे जा सकते हो, दिन में 5 बजे कर रहा 5 बजे जाओ। यानी कि आप अपने समय के हिसाब से जो भी आपको समय सही लगता है, जो भी आपके पास समय फ्री है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। समय दिनों दिन बढ़ता है। जी हाँ बिल्कुल, समय दिनों दिन बढ़ता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, आज मेरे साथ 900 प्लस लोग काम कर रहे हैं और वो 1 घंटा भी काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए 900 घंटे काम हो रहा है। तो समय बढ़ा है घटा, बढ़ा ही तो बड़ा 24 घंटे ही होते हैं, जी लेकिन 900 घंटे काम हो रहा, तो कितना समय बढ़ गया। यह दिनों दिन बढ़ता है। जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तब हम अकेले होते हैं, एक व्यक्ति भी हमारे साथ आके काम करता है, तो हमारा समय बढ़ रहा है। यहाँ पर समय हमारा दिनों दिन बढ़ता रहता है। टैक्स की बचत, कोई उधार नहीं। जी हाँ, यहाँ कोई हमें टैक्स पे नहीं करना होता है, क्योंकि हमारा सारा टैक्स वैक्स पहले से कटा के आता है। कोई उधारी नहीं है, कोई उधारी भी नहीं है, क्योंकि पहले कंपनी पैसा लेती है फिर सामान देती है, तो उधार का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, कोई उधारी बिल्कुल नहीं है। नहीं जी लोगों का व्यवसाय है। जी हाँ बिल्कुल, लोगों का व्यवसाय है। ये लोग ही तो सामान खरीदते हैं, सामान ही तो बेच रहे हैं हम। जी लोगों की हमारे यहाँ इंडिया में कमी नहीं है, तो हमारा बिजनेस भी दिनों दिन खूब दमदारी से चलेगा। आदर्शवादी शिक्षा, जी हाँ बिल्कुल, आदर्शवादी शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल संबंध बनाए जाते हैं। और आपने प्रगति पथ, प्रगति सूत्र बुक देखी होगी, उसके फ्रंट पे लिखा हुआ है माता पिता के व्यवहार के नियम। ये सब चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं। 8 स्टेप सिखाया जाता है, कोड सिखाए जाते हैं, 3 कार्डिनल रूल सिखाए जाते हैं। तो इतनी दमदार आदर्शवादी यहाँ शिक्षा है। अब आप देख पा रहे हो, ये हम तथ्य हैं कुछ, ये इन पे जो मैं बताना चाहूंगा। अब हमें ए क्वांटिटी से बी क्वांटिटी में जाना, ये ए क्वांटिटी क्या है और बी क्वांटिटी क्या है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक बहुत ही फेमस राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी, उन्होंने अपनी बुक में बताया कि इस दुनिया में लीगली और एथलीगली पैसा कमाने के केवल 4 तरीके हैं। या तो कोई एम्प्लॉय है, या सेल्फ एम्प्लॉय है, या बिजनेसमैन है, या इन्वेस्टर है। यही 4 तरीके हैं, लीगली और एथलीगली, यानी कानूनी तौर पर और समाजी तौर पर पैसा कमाने के केवल ये 4 तरीके हैं। एम्प्लॉय वो जो जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या प्राइवेट जॉब कर रहा हो। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग जिनका अपना छोटा मोटा काम होता है, अपनी दुकान या अपनी कोई छोटी सी फैक्ट्री या कुछ भी अपना। एक किसान भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। एक डॉक्टर है, यदि डॉक्टर का मैं एग्जांपल दूं, यदि वो अपनी क्लिनिक खोल के बैठा तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है ही। यदि वो कहीं जॉब कर जी रहा तो वो एम्प्लॉय है। तो ये जी एम्प्लॉय होते हैं। बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जिनके साथ 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रखी है और वहाँ 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो होते हैं बिजनेस ओनर। इन्वेस्टर ये लोग होते हैं, इनके पास पैसा होता है, बहुत मार्केट में पैसा लगाते हैं, पैसे से पैसा अर्न करते हैं, इन्हें बोलते हैं इन्वेस्टर। अब इनकी कैटेगरी की बात करी जाए इस दुनिया में, तो अगर लोगों की बात करी जाए तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी के 95% लोग हैं इस दुनिया में। जी हाँ, 95% लोग ऐसे ही मिलेंगे, या तो वो किसी की नौकरी कर रहे हैं या अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो 5% है, केवल 5% लोग हैं इस दुनिया में। तो और अगर इन पे पैसे की बात करी जाए कि पैसा किसके पास है, तो इन 95% लोगों के पास है, केवल 5%, 95% लोग और पैसा केवल 5%। दुनिया का 5% पैसा दुनिया के 95% लोगों के पास है, और दुनिया का 95% पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है। तो कितना अंतर है, कितना डिफरेंट है। केवल 5% लोग और पैसा 95%, और 95% लोग पैसा केवल 5%। 5%। तो इस चीज को उन्होंने क्लियर किया, और इन्होंने इनका माइंडसेट जानने की बात सोची कि यार ऐसा क्या है कि इनके पास इतना पैसा और इनके पास इतना कम पैसा है, रीजन क्या है। पहले उन्होंने सोचा हो सकता है पढ़े लिखे लोगों पे पैसा ज्यादा होता हो, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो सब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। जो IAS PCS ये सब एम्प्लॉय तो हैं, तो इनके जी पास तो जी फिर भी पैसा नहीं है। तो फिर उन्होंने इसमें इनका सर्वे किया, उन्होंने सोचा चलो मैं कुछ इस कैटेगरी के लोग लिए उन्होंने, और कुछ इस कैटेगरी के लोग लिए, और उनमें पैसा बराबर बराबर डिवाइड करके वो चले गए। और आफ्टर 5 years बाद
देखते हैं वो जाकर के, अब इसका रीजन निकल आएगा कि क्या है कारण इस पैसे का। अब मैंने सबको बराबर किया है, अब वो उनको जाकर देखते हैं, तो वो जो 95% लोगों की कैटेगरी से लिए गए थे, अब उनके पास केवल उस पैसे का 5% का सही रह चुका था। और जो वो थे 5% लोग, उनके पास देखा गया तो उनके पास 95% पैसा हो चुका था। यानी कि पैसा फिर से उधर ट्रांसफर हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो ये क्लियर किया गया, इन्होंने आगे अपनी स्लाइड में क्लियर किया। ये सारा माइंड सेट की बात है। माइंड सेट कैसा है, ये लेफ्ट पॉइंटेड में लिए और ये राइट में लिए। अब इनके माइंड सेट की कैसे बात करी गई, ये जो लेफ्ट वाले हैं एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय, ये सिक्योरिटी पे काम करते हैं, यानी ये रिस्क नहीं लेते, बिल्कुल सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। ये वाई क्लियर किया गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पैसा क्यों चेंज हुआ, उसी पे बात हो रही है। यदि कोई ये जॉब कर रहा है 10-20 हजार रुपए की है मेरठ के अंदर, और इससे कहा जाए कि आप मुंबई चले जाओ 50,000 रुपए सैलरी मिल जाएगी, तो ये क्या बोलेगा, नहीं भाई मुझे अपने घर के 5,000 ही बहुत है, 10,000 ही बहुत है, मुझे नहीं जाना, मैं किराया दूंगा, मकान लूंगा, खाने की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, मुझे नहीं। यानी कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, सेफ गेम खेलना पसंद करेंगे। लेकिन राइट वाले जो होते हैं ये बोलते हैं काम कोई भी हो, लेकिन मुझे उसमें टाइम फ्री और मनी फ्री चाहिए। मैं काम करूंगा पूरी लगन मेहनत से, लेकिन मैं समय का खुद का, अपने समय का खुद मालिक हूं, और मेरे पास पैसे की कमी ना हो, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, टाइम फ्री का मतलब ये नहीं है कि घर में बिस्तर लगा के सो रहा, अपने समय का खुद मालिक। कहीं अगर ये घूमने गया और इसको 10 दिन की जरूरत पड़ रही है, तो ये उसमें 5 दिन और रुक सकता है। पैसा अगर मार्केट में गया है कोई सामान खरीदने, तो इनको जरूरत ना पड़े कि मुझे ये चीज पसंद आ गई और मैं इसका टैग देखूं, तो इन्हें टैग देखने की जरूरत ना पड़े, ये इसी पे काम करते हैं। यह लेफ्ट वाले जो होते हैं ये मनी पे काम करते हैं, पैसा यानी कि पैसा, और ये वेल्थ पे काम करते हैं। वेल्थ मीन्स भी पैसा होता है और मनी मीन्स भी पैसा होता है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा। ये जो लेफ्ट वाली क्वांटिटी का पैसा है ये है मनी, यानी कि थोड़ा पैसा, लिमिटेड पैसा। और ये वेल्थ क्रिएशन का जो पैसा है ये वेल्थ, पीढ़ियों का पैसा, पीढ़ियों को पैसा मिलता है, इस पे काम करते हैं, इन्हें पीढ़ियों के लिए पैसा चाहिए। ये लोग काम करते हैं ट्रेडिंग, ये 3 चीजें बेचते हैं अपनी, नॉलेज, टाइम, स्किल। ये जब तक ये इन 3 चीजों को बेचेंगे तब तक इन पे पैसा आएगा। ये अगर इन पे बोले कि मैं नॉलेज नहीं दे सकता, मैं टाइम दे सकता हूँ और स्किल दे सकता हूँ, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि कोई टीचर है और वो बोलता है कि हमारे पास डिग्री भी है यानी कि नॉलेज है, और मैं समय भी दे सकता हूँ आपके पास स्कूल में आकर, लेकिन मेरे पास पढ़ाने का तरीका नहीं आता, तो क्या जॉब मिलेगी? नहीं मिलने की। नहीं। और वो कहे मैं इस पर तरीका भी आता है, मेरे पास समय भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, तो कैसे मिलेगी नौकरी? नहीं मिलने की। वो बोलता है मेरे पास मैं नॉलेज भी है, डिग्री भी है और तरीका भी आता है, लेकिन मैं आपके कॉलेज नहीं आ सकता, घर से ही पढ़ा सकता हूँ, तो क्या मिलेगी? नहीं। तो ये तीनों चीज इनको बेचनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग काम करते हैं डुप्लीकेशन लवरेजिंग, यानी कि टूल्स की सहायता से डुप्लीकेशन करने की बात करते हैं। जैसे डुप्लीकेशन करते हैं, अपने जैसे लोगों का सिस्टम तैयार करते हैं। जैसे डीपीएस स्कूल है, शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से। आज ऑल इंडिया और स्कूल में लाखों स्कूल है, यदि उनमें से 1-2 बंद हो जाए तो उनके अर्निंग पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने का। ये इसी पे काम करते हैं। लेकिन ये लोग काम करते हैं हाउ पे। इन्हें तुम कोई भी काम बताओ, ये सबसे पहले क्या पूछेंगे कि कैसे करना, हमें बताओ जी ये करना कैसे है। अगर आप इनसे कहो कि दिल्ली चले जाओ, उनका जी कैसे जाना, ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, या ऐसा भी नहीं है, वो कहेगा उनका जी बस से चले जाओ, उनका जी ठीक है। बस इन्हें कैसे बता दो, ये इन्हें नूनी मतलब कि मुझे जाना क्यों है। लेकिन ये सबसे पहले यही पूछते हैं वाई, क्यों करूं, मुझे क्यों करना है ये काम। तो इनका ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये हाउ अपने आप ढूंढ लेते हैं, कैसे करना इन्हें पूछने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप निकाल लेते हैं। ड्रीम सीन के भी होते हैं, ड्रीम सीन के भी होते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं ड्रीम स्कीम कौन लोग पूरे करते हैं। ड्रीम्स राइट वाले ही पूरे कर पाते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और पूरे करने में मदद कौन करते हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी के लोग। तो ये बहुत अच्छी स्लाइड थी। ये सारे कारण है, सपने उनके पूरे होते हैं। और अब नेक्स्ट जो आ रहा है आप देख रहे हैं, कुछ तथ्य हैं ये कि क्या होता है, हर 10 साल में एक ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड चेंज होता है, नया चलन आ जाता है। कोई भी जब चलन आता है तो 4 फेज से होकर गुजरता है। पहला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ग्रोथ, फिर कंपटीशन। अगर मैं बात करूं 1950 की, 1950 में प्लास्टिक का दौर आया,
जब ये प्लास्टिक का दौर आया तो लोगों की धारणा ये रही, इसमें सबसे पहला फेज नेगेटिव है, तो लोग नेगेटिव हुए। उन्होंने कहा यार प्लास्टिक की जरूरत क्या है, प्लास्टिक की तो यहाँ पे हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो जलती भी नहीं है, गलती भी नहीं है, ये हमारी उर्वरता को खराब करेगी, हमारी पैदावार को खराब करेगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका खूब विरोध हुआ, तो इसमें से तो जलाते हैं तो इसमें तो विषैली गैस निकलती है, बहुत नुकसान देगी। लेकिन हर उसमें कुछ ना कुछ अच्छी सोच वाले व्यक्ति होते हैं, उन्होंने सोचा चलो यार इस पे काम करते देखते हैं, यानी कि कुछ लोग पॉजिटिव हुए। जब वो पॉजिटिव हुए तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और इसकी ग्रोथ हुई, यानी कि लोगों ने देखा कि भैया अच्छी इनकम हो रही है प्लास्टिक के काम में, उनमें ग्रोथ हुई। आज के समय में कंपटीशन चल रहा है, आज कोई भी सामान आप मार्केट से खरीदने जाओ, हर चीज में प्लास्टिक लगी हुई आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये दौर अब जी जा चुका है, इसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। बात करूं मैं 1960 की, 1960 में तेल का दौर आया। जब तेल का दौर आया तो लोगों ने इस पे भी बहुत सारी बातें बनाई कि तेल की जरूरत क्या है, ये तो बहुत दूर से आग पकड़ लेता है, हमारे परिवार जल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दबकर विरोध किया। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा और पॉजिटिव हुए, फिर ग्रोथ हुई। आज के समय में कंपटीशन है, आप देखोगे बगल एक पेट्रोल पंप की बगल में दूसरा पेट्रोल पंप भी खुला हुआ है। जी दौर भी जा चुका है, कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन कभी खत्म चलता रहता है। बात करें 1970 की, 1970 में गाड़ी वाहनों का दौर आया। जब गाड़ी वाहनों का दौर आया तो लोगों ने इसका भी दबकर विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो तो घोड़ा तंगी बैकअप उसी में चलते थे, उनकी भैंसों में तो चलते थे या घोड़े तंगों में चलते थे। अब गाड़ी एकदम ये ना तो इसमें पंखा होता था ना एसी होता था, तो इस पर भी लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई कि गाड़ी की जरूरत क्या, हमें मारने की प्लानिंग कर रखे हो, इसमें हवा नहीं आने की, इसमें तो हम दम घुट के मर जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने देखा पाया यार इससे तो बहुत ज्यादा फायदा है। जहां हमें कई दिन लगते थे आने जाने में, वो तो हमारा काम अब 2 घंटे में ही हो जाता है, 3 घंटे में ही हो जाता है, एक दिन में भी खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमारा बहुत समय की बचत हो रही है। तो फिर इस पर ग्रोथ हुई। आज कंपटीशन का दौर है, आप अच्छी तरह जानते हैं, हर महीने में एक नई गाड़ी लॉन्च हो जाती है और कितनी सारी ब्रांड कंपनियां काम कर रही हैं गाड़ियों पर। तो ये कंपटीशन चल रहा है। फिर आया 1980 में कंप्यूटर का दौर। कहा जाता है जब कंप्यूटर का दौर आया तो लोग बाग जो जॉब पे थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, रोडों पर आ गए, काले झंडे दिखाए। ये राजीव गांधी जी लाए थे कंप्यूटर को, तो कहा जाता था कि ये ऐसी मशीन ला रहे हैं जो 10-10 लोगों का काम अकेली मशीन करेगी। तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव हुए और उन्होंने कंप्यूटर को सीखना शुरू कर दिया। उस समय पे जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर में उंगली मारना सीख लिया था, आज वो विदेश में बैठा लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन यदि आज के समय में हम अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं तो वो 8 से 10 हजार रुपए का नौकर बनकर ही रह जाता है। आज इसका ट्रेड खत्म हो चुका है। ठीक है जी, कंपटीशन का जी दौर चल रहा है। फिर आया 1990 में टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन आपने देखा होगा, जब इस पर बात की गई थी, चर्चा की गई थी, तो ये कहा गया था पागल हो गया हो, एक तार से दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करी जा सकती है, तार में तो बिजली होती है और बिजली से तो करंट आता है, इससे बात कैसे हो जाएंगी, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। और आपने देखा भी होगा हर गली मोहल्ले चौराहे तिराहे पर एक एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करता था, फोन करने का भी पैसा लगता था, फोन सुनने का भी पैसा लगता था, है ना। तो जी आज समय क्या है, आज इसका समय जा चुका है। यदि आज के समय में आप एसटीडीपी से खोल लोगे तो बोनी भी नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रेड जा चुका है, हर हाथ में एसटीडीपी से लेके घूम रहा है आदमी। बात करें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में आया। जब ये आया तो लोगों ने इस पर भी विरोध किया, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो सारी बेरोजगारी। जो इस समय पे बैंक में 25 लोग काम करते थे, कंप्यूटर आया 10 की जॉब बोलेगा 15 बचे। इंफॉर्मेशन जी टेक्नोलॉजी आई, सीसीटीवी ने ले ली गार्ड की जॉब, एटीएम पेटीएम जी गूगल पे सब कुछ चल गया। आज बैंक में जाके देखो 5 व्यक्ति, ये 20 लोगों की जो जॉब गई है, ये कहीं ना कहीं चलन में ही पिस कर रह गई है, चलन में ही पहुंच चुकी है। ठीक है जी। ट्रेड जी बात करें 2010 की, 2010 में आया नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी 4 फेज से होकर गुजरा। हमारे कंपनी के डायरेक्टर बहुत विजनरी थे, जो उन्होंने 2010 में शुरुआत कर दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये 2010 में इसका ट्रेड आने वाला, तो उन्होंने 10 साल पहले ही शुरुआत कर दी थी। नेगेटिव फेज आ चुका,
पॉजिटिव फेस भी जा चुका, क्योंकि सब लोग देख चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित हुए हैं। सबसे बड़ा इनकम का स्रोत बना है नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसका कंपटीशन वो चल रहा है, दौर कौन सा दौर चल रहा है? अब इसका दौर चल रहा है आपका ग्रोथ का, क्योंकि आप किसी भी घर में जाओ, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता नेटवर्क मार्केटिंग, हर व्यक्ति जानता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ग्रोथ चल रही है, आने वाला समय इसका भी कंपटीशन का होगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, इसमें कोर्सेज लागू कर दिए, एमनेट, बीनेट, बीसीनेट। जो कोर्स करेगा वही नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। या जैसे आपने पहले पुराने जमाने में देखा होगा कि घरों से उठा उठा कर जॉब पे ले जाते थे, नौकरी पे ले जाते थे, और वो जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि नौकरी वाले अच्छे टिप टॉप होकर बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से रहते हैं, तो लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। अब उसमें लिमिट लगा दी कि आप बीएड करोगे तो टीचर बनोगे, और आप पीएचडी करोगे तो डॉक्टर बनोगे, या आप एलएलबी करोगे तो वकील बनोगे। हर चीज की अलग से पढ़ाई होगी। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की भी पढ़ाई है। ये आने वाला समय इसका कंपटीशन का होगा। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करे हुए होंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। ये भी कारण है, यदि आपको समय के साथ चलना है तो ये भी कारण हो सकता है आपको शिफ्ट करने का। एक चीज और है, मैं बता दूं आखिर क्या होता है 65 साल की उम्र आने तक। तो इस पे बहुत दमदार, बहुत अच्छी स्लाइड है, इसने बिल्कुल मेरे दिमाग के ढक्कन खोल दिए। बात करूं अगर 36% लोगों की, 36% लोगों की मृत्यु हो जाती है इस उम्र के आते आते। 65 साल की उम्र में आते आते उनकी 36% लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। अगर उनका कारण जाना जाए तो कहीं ना कहीं कारण निकल कर आता है पैसा, क्योंकि ना कोई ना किसी उम्र में कुछ ना कुछ बीमारी के ग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और पैसा ना होने से समय पर इलाज नहीं हो पाता और ये इनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। 54% लोग होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होता है, आश्रित हो जाते हैं अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, कि भैया अब तो यही है, हमारी तो कटली, अब तो जो नाती पोतों को खिलाएंगे तो खाना मिलेगा, नहीं खिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है, क्योंकि इन्होंने उस एज में कुछ ऐसा नहीं किया हुआ होता जो ये आराम से घर में बैठ के खा सके। बात करें 5% लोगों की, 5% लोग जो होते हैं ये इस उम्र में भी नौकरी करते रहते हैं। 5% लोग ये खुददार टाइप के लोग होते हैं। और आपने देखा होगा मंदिर मस्जिदों के बाहर कोई बैलून बेच रहा है, कोई पॉपकॉर्न बेच रहा है ना। तो ये अगर इनसे कहो कि आप इस उम्र में क्यों काम करते हो, तो ये एक ही रीजन बताएंगे कि घर पे मन नहीं लगता। लेकिन कारण कुछ और होता है। मन कैसे नहीं लगेगा? आप एक आलीशान बंगला हो जिसके पास, और उसमें 52 इंची 72 इंची की एलईडी लगी हो, और उसमें धार्मिक प्रोग्राम चल रहे हो, और 4 दोस्त बैठे हो, चाय हो, पकौड़ी हो, तो मन नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं होता जो इन्हें ऐसा ये सब चीज मिल सके। कारण केवल पैसा ही निकल कर आता है, इसलिए इन्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। 4% लोग होते हैं जो पैसे से फ्री होते हैं। इस दुनिया में 4% लोग हैं जिनके पास पैसा बेशुमार है, लेकिन इनके पास समय नहीं है। ये होते हैं लाला लोग। अगर इनसे आप जाकर कहो कि चलो जी वैष्णो देवी घूमने चल रहे हैं 8 दिन के लिए, ये क्या कहेंगे, भाई 8 दिन मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा, मेरे बच्चों को ले जाओ और ये मेरे से 100 रुपए लो, मेरे नाम का प्रसाद चढ़ा देना। इनके पास समय नहीं है बिल्कुल भी। इस दुनिया में केवल 1% लोग हैं ऐसे जिनके पास समय भी है और पैसा भी है, केवल 1%। तो हम इस बिजनेस को करके 1% में आ सकते हैं। ना समय की कोई प्रॉब्लम, 3 से 4 साल करो, आप समय फ्री भी और मनी फ्री भी हो सकते हो इस बिजनेस को करने से। ये कारण भी हो सकता है आपको सेफ शॉप करने का। एक ये मैं बताता हूं आपको, ये ना तो हमारा सर्वे है ना हमारी कंपनी का सर्वे है, ये भारत सरकार का सर्वे है, और इस सर्वे से आप भी एग्री करेंगे हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ती है। अगर मैं बात करूं 1980 में, 1980 में जिसकी आय 1000 रुपए थी उसका घर का ब्रेड बटर अच्छे से चलता था। यही समय बीता, 2000 आया, आप लोगों ने 2000 देखा भी होगा, यही एक जीरो इसमें इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ये 10,000 हो गए। जिस व्यक्ति का ये 1980 में ये भी हो गया था, हम दो हमारे दो का नारा भी बहुत चला था। 2010 में जो इस बच्चा 10,000 रुपए कमाने लग जाता था तो घर वाले बोल देते हैं, पड़ोसी भी बोलने लगते हैं, लड़का 10,000 रुपए कमा रहा, अब तो ब्याह कर दो इसका। यानी कि 10,000 में घर परिवार मेंटेन अच्छी तरह से हो जाता था।
हम और आप 2020 में रन कर रहे हैं। आज अगर हम एक अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं, गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं और अब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर 2 बच्चे भी हैं, ज्यादा भी ना 2 बच्चे भी हैं, तो भी हमको 1 लाख रुपए चाहिए आज एट प्रेजेंट समय में घर को मेंटेन करने के लिए। और ये 1 लाख रुपए इन 1000 के बराबर ही होंगे। इनमें भी यही काम हो रहा, केवल परिवार मेंटेन हो रहा। 1940 की 2040 की अगर मैं बात करूं तो ये 10 लाख रुपए चाहिए। आने वाला समय 10 लाख रुपए में जरूरत ही पूरी होती है भी। लेकिन हम तो बहुत सौभाग्यशाली है, हमारी कंपनी तो हफ्ते के दे रही है, 8-10 लाख रुपए आराम से कमाओ, मौज ले। तो महीने जी में तो जी। हमारा बहुत मोटा पैकेज है। तो ये हाँ कारण भी हो सकता है आपको इस बिजनेस को करने का। ये हार्ड वर्क बनाम आप देख रहे हैं, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में फर्क। 40 साल बनाम 4 साल का ये हार्ड वर्क पे थोड़ा सा काम करते हैं, बात करते हैं हम ट्रेडिशनल वर्क बोलते हैं इसको। जैसे हम काम करते हैं 8 घंटे 30 दिन काम करेंगे, 8 घंटे की जॉब होती है, और सपोज करो आपकी 50,000 रुपए सैलरी है। ये इनकम का चार्ट है और ये आपका काम का चार्ट है। आपने काम किया 8 घंटे कंटिन्यू 30 दिन में 1 महीना, तो आपको इनकम आई सपोज करो 50,000 रुपए। आपने अगले 12 महीने काम किया, यानी कि 1 साल काम किया, 1 साल में आपकी इनकम आई 6 लाख रुपए। इसी तरह से आप पूरी उम्र में काम कर पाओगे 40 साल। तो आप अगर 50,000 रुपए सैलरी भी ले रहे हैं तो पूरे जिंदगी की आपकी जो कमाई होगी वो होगी 2,40,00,000 रुपए। 50,000 से डिवाइड किया है मैंने, इतने कोई कमा नहीं रहा, लेकिन फिर भी इतने जी पैसे आप यहाँ कमाते हो। कितने? पूरी उम्र में आपने कमाए 2,40,00,000 रुपए। इसी पर ये आपके पास जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है आपके पास इनकम सिक्योरिटी। क्योंकि आगे क्या होगा, पेंशन तो खत्म हो चुकी है। यह है स्मार्ट वर्क। आपने बहुत कम काम करते हुए भी काम किया। यदि आपने 1 साल में केवल 10 लोगों को रिकमेंड किया तो आपके साथ 5 लोग आते हैं, और इनमें से यदि 5 जोड़े बनेंगे और 10 लोग आए 1 साल में आपके साथ, 1,000 हमारी कंपनी दे रही तो आपने 6,000 कमा लिए। यहाँ पैसे मायने नहीं रखते, आपका काम थोड़ा ज्यादा है लेकिन दाम थोड़ा कम होगा। आपने दूसरे साल में काम किया, इन लोगों को 10 लोगों को सिस्टम पे टच किया, इनको पढ़ाया लिखाया समझाया, और इन्होंने भी केवल 10 लोगों को रिकमेंड किया। दूसरे साल में आपकी टीम बनती है 100 लोगों की, जोड़े बनते हैं 50 को गुना करोगे 1,000 से, आपने इनकम आपकी बढ़ गई, यानी कि दूसरे साल में आपकी इनकम होगी 50,000 रुपए। ठीक फिर इसी प्रकार इन 100 लोगों को बताया आपने, इन्होंने 10 लोगों को रिकमेंड किया, आपकी टीम होगी 1,000 की, 1,000 के जोड़े बने 500, आपकी इनकम निकल कर आई 5 लाख रुपए। तीसरे साल में अपने 5 लाख रुपए कमा लिए। साल चौथा भी आएगा, इन 1,000 लोगों को भी केवल 10 लोगों पे काम किया गया, सिखा दिया पढ़ा दिया सब कुछ, तो आप 4 साल में यहाँ से 50 लाख रुपए कमा लेते हो। 50 लाख रुपए कमाने के बाद आप यहाँ से रिटायर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ से होती है असल इनकम आपकी, आफ्टर डायमंडशिप आपकी यहाँ हो जाती है, और आपका नॉमिनी के लिए 2 लाख वीक, 8 लाख मंथ, 1 करोड़ रुपए साल का यहाँ से कमाने। सपोज करो आप 50 साल बीजिए तो 50 करोड़ आपके यहाँ आ जाते हैं। अब ना होने के बाद भी पीढ़ियों को भी पैसा आता है। ये है असली कारण इस बिजनेस को करने का। कंपनी पैसा कहाँ से देती है, ये यहाँ से इस स्लाइड से पूरा क्लियर हो जाता है। ये तो बहन जी आपको पूरी आती है? जी गुरुजी, ये वाली तो आती है। बहुत बढ़िया।